नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय यूपी टीजीटी और पीजीटी 2020 का फॉर्म भरा जा रहा है। इसमें कैंडिडेट्स के द्वारा बहुत सी त्रुटियां हो जा रही हैं, जिसको सुधारने का मौका बोर्ड ने नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है, इस बात को हम समझेंगे। दोस्तों, बोर्ड के द्वारा जारी नोटिफिकेशन की स्लाइड आपके स्क्रीन पर चल रही हो सकता है आपको स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे रहा हो, तो आप इस पर ध्यान ना दीजिए। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए, पेज नंबर 8 और 9 को पढ़िए। उस पर सारी जानकारी डिटेल रूप में दी गई है। आइए अब हम समझ लेते हैं कि अगर हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो हम उसके लिए क्या करें। दोस्तों, बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में यह साफ साफ बताया है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उसके लिए कैंडिडेट ही जिम्मेदार है और बोर्ड करेक्शन का मौका भी नहीं देगा। यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। और एक ही पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा फॉर्म भी नहीं भरे जा सकते। एक से ज़्यादा फॉर्म भरने पर दोनों फॉर्म निरस्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, आइए अब हम समझते हैं। दोस्तों, किसी भी कैंडिडेट से त्रुटि हो जाती है तो उसे क्या करना है, मैं यहाँ पर दो तरीके बताऊँगा, आप उसे समझिए। पहला काम तो आपको ये करना है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने बोर्ड का नंबर दिया है, वहाँ पर आप कॉल करके पूछिए और अपनी त्रुटि को बताइए। हो सकता है वह आपको कोई ऑप्शन बता दें कि आपका इस प्रकार से करेक्शन किया जा सकता है। लेकिन अगर कॉल करने पर आपको वहाँ से बताया जाता है कि इसके लिए आप ज़िम्मेदार हैं, अब त्रुटि का कोई भी संशोधन नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना है, अब आप समझिए। पहली बात दोस्तों, ये समझ लीजिए, बोर्ड ने नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा है कि आपको एक ही पोस्ट के लिए मल्टीपल फॉर्म नहीं अप्लाई करने हैं। अगर एक फॉर्म में गलती हो जाने पर आप उसके लिए दूसरा फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसके लिए यह टोटल आपका रिस्क होगा, क्योंकि आपके दोनों ही फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आप एक काम करिए। आपने जो पहला फॉर्म भरा था उसमें त्रुटि हो गई है, आप रहने दीजिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। जिस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपकी गलती को देखा जाएगा, तो आप उसके लिए अपने तहसील से एक नोटरी बनवा लीजिएगा। जो स्टाम्प पर बनती है, आप किसी भी वकील से इसे बनवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसे दे दीजिएगा और बताइएगा कि मानवीय त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से भी बच जाएगा, क्योंकि आपने एक ही पोस्ट के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन भी नहीं दिया और आपके सिलेक्शन में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, आपके पास ये दो ही रास्ते हैं, या तो आप उसके लिए पुनः एप्लीकेशन करिए, जिसमें आपका ही टोटल रिस्क होगा, आपका फॉर्म निरस्त भी हो सकता है। नहीं तो आप उसी प्रकार से फॉर्म को रहने दीजिए और जब आपका वेरिफिकेशन होगा उस समय आप नोटरी लगा दीजिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप एक बार कॉल करके ज़रूर बात कर लीजिए। वहाँ से आपको और भी स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।